हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही लाइफ? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि स्पेशल। महाशिवरात्रि के लिए कुछ महा उपाय हम आज आपको बताएँगे, जो करके आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सकते हो। महाशिवरात्रि एक बहुत ही ज़्यादा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में मनाए जाने वाला एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, जिसे हम बहुत धूम-धाम से पूरी हर जगह मनाया जाता है। हर लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व को मनाते हैं और सुहागनें स्पेशल या फिर जो लोग रिलेशनशिप के बारे सोच रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो शादी के बारे सोच रहे हैं, वो लोग हो, चाहे बच्चे, बूढ़े, हर कोई को महाशिवरात्रि की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होती। महाशिवरात्रि एक महापर्व है हिंदू धर्म का। आज हम बात करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि में क्या कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो और करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सकते हो। महाशिवरात्रि पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, ऐसे तो हर महीने में आती है। महाशिवरात्रि व्रत 1 दिन ह महीने में 1 दिन आती है। ये आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है और हर महीने जैसे कि आप हर महीने मनाना चाहते हो तो कृष्ण पक्ष में पड़ती है चतुर्दशी तिथि को, जिसमें कि शिवरात्रि मना सकते हैं। हम शिवरात्रि के दिन क्या कुछ हमें करना चाहिए, कैसे हमें चीज़ें करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो है हम लोगों को सुबह-सुबह उठ के नहा-धोआ के शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह नहाने-धोआने के बाद हम शिवलिंग की अलग-अलग तरीके से पूजा कर सकते हैं। हमें मंदिर जाके पूजा करना चाहिए, मंदिर जाके अगर हम पूजा करते हैं तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हम मंदिर ना जा पाएँ, तो हम घर पे भी पूजा कर सकते हैं। घर पे कच्ची मिट्टी जो होती है, शुद्ध मिट्टी, उसमें गंगा जल मिला के, उसमें कपूर मिला के, उसमें गंगा जल, कपूर और कुछ पंचामृत मिला के हम कच्ची मिट्टी से शिवलिंग तैयार कर सकते हैं और उसपे हम पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, जिसका कि हमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकती है। हम महाशिवरात्रि में अगर अलग-अलग शिवलिंग पे पूजा करने का अलग-अलग फ़ायदा दिया गया है, अलग-अलग पुराणों में फ़ायदा बताया गया है। बहुत अच्छा होगा अगर स्फटिक के शिवलिंग में आप पूजा करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा कि वो शीशे का ना हो, स्फटिक का हो तो ज़्यादा बेहतर है। महाशिवरात्रि पे आप गौरी और शिव जी की पूजा कर सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये महाशिवरात्रि दिन स्पेशली माता पार्वती और शिव शंकर महादेव के मिलन का दिन है, इनके विवाह का दिन है, इसलिए इस दिन उनका शादी हुआ था। जिसके बाद ये पूरी हर लोग मनाने लगे ये त्योहार इसीलिए प्रसिद्ध हुआ और महाशिवरात्रि के दिन में आप जो कर सकते हो अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य लाने के लिए जो महाचमत्कारी उपाय है, वो रुद्र अभिषेक है। रुद्र भगवान शिव को देखा जाए तो बहुत आसानी से सबसे आसानी से अगर प्रसन्न करने की बात की जाए, शिव जी को ही इंसान प्रसन्न कर सकता है क्योंकि उनको भाव बहुत जल्दी भोले भंडारी हैं, वो बहुत जल्दी अ, थोड़ी-सी सुविधा में भक्तों की थोड़ी-सी ही पूजा अर्चना वंदना से थोड़ी-सी ही समर्पण भाव से वो खुश हो जाते हैं, सबसे जल्दी खुश होने वाले देव माने गए हैं। उनको वो सारी चीज़ें चढ़ती है जो कि बाकी देवताओं को समर्पित नहीं होता। शिव जी को भस्म चढ़ती है, शिव जी को कोई और देवी-देवताओं को भस्म नहीं चढ़ती, शिव जी को चढ़ती, शिव जी को बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी को अनेकों तरह की ऐसी चीज़ें चलती भांग चढ़ती है उनको और भी कई ऐसी चीज़ें चढ़ती है जो कि किसी और देवता को नहीं चढ़ती है। जैसे कि आज हम बताने जा रहे हैं कि शिव जी का अभिषेक हमें कब करना चाहिए। शिव जी का ऐसे तो 4 पहर की पूजा बहुत मान्यता है, 4 पहर की पूजा की जाए तो धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम इन चारों चीज़ों के लिए पूजा की जाती है। उसमें से सबसे ज़्यादा फल देने वाला जो होता है वो
काम के लिए होता है वो न क काम के लिए होता है। ये तीसरे पहर की पूजा जिसे कहा जाता है, इस पूजा को करने से इस पहर की पूजा तीसरे पहर की पूजा आप करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी फल मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए और ये शाम के टाइम में ये पूजा होती है। शाम के साढ़े 6 बजे से ये साढ़े 9 बजे तक से शुरू होती है। म पहले पहर की पूजा होती, चारों पहर की अगर कोई पूजा कर ले, तो उसे जीवन में फिर कुछ भी पाने से कोई नहीं रोक सकता। सुहागन इस दिन अगर चाहे तो शिव जी के मंदिर में जाके इनके श्रृंगार का सामान माँ गौरी को अगर समर्पित करे, तो उनके जीवन में किसी भी वजह से अगर अनमैरिड है, तो किसी भी वजह से अगर उनकी शादी नहीं हो रही, तो शादी में आ रही बाधाएँ दूर होगी। शादीशुदा है, मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी मैरिड लाइफ़ की प्रॉब्लम दूर होगी। इसी तरह अलग-अलग रीज़न के लिए शादी किया जाता है। श्रृंगार के सामान में अगर आप लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर और चूनर चढ़ाते हो स्पेशली तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिव जी पे चढ़ती ही चढ़ती जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सारी चीज़ें तो शिव जी पे चढ़ती ही चढ़ती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आपकी आती है अलग-अलग तरह के नारियल हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें हमें नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। हमें जो चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए वो है नारियल। नारियल को स्त्री का प्रतीक माना जाता है, तो नारियल जब भगवान पे चढ़ती है, तो उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लायक नहीं रहता है। नारियल का पानी की वजह से वो अशुद्ध माना जाता है, शिव जी पे वो नहीं चढ़ती है। शिव जी पे हल्दी नहीं चढ़ती है, शिव जी पे हल्दी स्त्री का प्रतीक माना जाता, शिव जी पे रोली नहीं चढ़ती, शिव जी पे सिंदूर नहीं चढ़ता, शिव जी पे तुलसी नहीं च च चढ़ता तुलसी क्योंकि जलंधर का प्रतीक तुलसी जलंधर की पत्नी थी। तो जलंधर का क्योंकि शिव जी ने ही ये संहार किया था तो तुलसी ने ये कहा था कि उनके ऊपर ये वर्जित माना जाएगा। तो शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती है और शिव जी का जो अभिषेक होता है वो कभी भी शंख से नहीं होती, ना ही शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें दूर रखना चाहिए शिव जी के पूजन से। और शिव जी के पूजन में हमें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करनी चाहिए। अगर जीवन में दूध से अलग-अलग चीज़ों से अभिषेक का क्या महत्व है, ये भी बता दे रही हूँ। ऐसे तो 18 प्रकार की चीज़ों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, लेकिन उनमें से जो है 6 प्रकार की चीज़ों से स्पेशल अभिषेक हमारे पुराणों में माना गया है। उसमें से भी पंचामृत को सर्वोत्तम माना गया है। दूध से अगर हम अभिषेक करते हैं शिव जी की, तो हमारी वंश वृद्धि होती है। अगर हम दही से अभिषेक करते हैं, तो हमारे परिवार में जो अकस्मात लड़ाई-झगड़े होती है, देवरानी-जेठानी में, सास-बहू में, हस्बैंड-वाइफ में, बच्चों में और माता-पिता में, पड़ोसी, रिश्तेदारों से, जिन भी लोगों से रिलेशनशिप खराब होती है, कलेश का वातावरण बनता है, उन सब के फ़ायदे के लिए दही से स्नान कराया जाता है शिव जी को और घी से स्नान कराने से हमें आरोग्य मिलता है। अगर हेल्थ इश्यू है, तो हमें घी से शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। अगर हम मीठे से शक्कर से शिव जी का अभिषेक कराते हैं शिव जी का अभिषेक अगर हम मीठे से कराते हैं, तो हमें प्रॉस्पेरिटी आती है, जीवन में विद्या मिलती है। अगर हम एजुकेशन में हैं, बच्चों को अगर पढ़ा-लिखा रहे बच्चे अगर आपके नहीं पढ़ते हैं, तो हमें शक्कर मीठे से अभिषेक कराना चाहिए शिव जी का। इसी तरह अलग-अलग चीज़ों से अभिषेक करने का अलग-अलग महत्व है। तो अगर आप चाहते हो आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, तो आप डेफ़िनेटली इन चीज़ों से अभिषेक कीजिए और शिव जी की कृपा पाइए और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और या आपके लाइफ़ में किसी भी बात की वजह से, किसी भी चीज़ से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर की वजह से अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कंसल्टेशन लें, मुझसे जुड़े व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन
पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, उस पे आप कॉल करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हो लेकिन ना कोई कमेंट्स है, ना आप लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। आपके सब्सक्राइब से दोस्तों कोई पैसा आपका नहीं लगता। तो आप अगर मेरी वीडियोज़ चाहते हो आप देखो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि आपको ये जानकारी पहुँचानी चाहिए। आपके साथ-साथ अगर आप अपने दोस्तों का भी भला चाहते हो, तो डेफ़िनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। और भी ज़्यादा मैं वीडियोज़ लेके आती रहूँगी नॉलेज भरी इसी तरह से आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और जीवन में मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।